नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। भारत ने दुश्मन के गले में लंबी रस्सी डाल दी है। पाकिस्तान से विवाद के बीच बोले आपको बता दें, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाक के बीच हुए तनाव पर बड़ा बयान दिया है। नीट यूजी पेपर फिजिक्स अब तक का सबसे टफ, केमिस्ट्री थोड़ी आसान रही, 600+ स्कोर पर मिल सकता है सरकारी कॉलेज। रविवार 4 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई। इससे 5400 से ज्यादा सेंटर्स पर 20.8 लाख से ज्यादा कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे। लव जिहाद और आतंकवाद पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, विदेशी फंडिंग से दंगे और अस्थिरता फैलाने की कोशिश, कड़ी निंदा नहीं, कठोर कार्यवाही की जरूरत। छतरपुर के बागेश्वर धाम में सुंदरकांड मंडलों का महासम्मेलन आयोजित किया गया। जिले भर से पहुंचे करीब 1 सैकड़ा मंडलों ने इस आयोजन में भाग लिया। राहुल गांधी के नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद। केंद्र बोला संबंधित देश नहीं दे रहा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। पहलगाम हमला, नेवी ऑफिसर की पत्नी के बयान पर विवाद, कहा था मुसलमानों कश्मीरियों को निशाना बनाना गलत। एनसीडब्ल्यू ने हिमांशी का बचाव किया। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। प्रिंसिपल और मैडम चोटी खींची, थप्पड़ मारे और सिर दीवार पर पटका। 2 महिला टीचर में भयंकर मार, वीडियो हुआ वायरल। 2 महिला टीचर में ऐसी मार हुई कि वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। जहां लोगों ने पूछा कि वीडियो बनाने वाले को शर्म नहीं आई, वो लोगों को शांत करवाने की बजाय सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गई। देहरादून में बादल फटने से साँग नदी में बाढ़, मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 26 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। 7 से 8 मई के बाद बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग IMD ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के 26 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। हिंसा के 25वें दिन ममता का मुर्शिदाबाद दौरा, मुआवजे का ऐलान, कहा शांति लौट आई, राज्यपाल की रिपोर्ट की जानकारी नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा के 25वें दिन मुर्शिदाबाद पहुंची। उन्होंने कहा कि अब यहां हालात पूरी तरीके से सामान्य हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज की, कहा हमारे कंधे मजबूत हैं। बीजेपी सांसद ने कहा था गृह युद्ध के लिए CJI जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर रिट याचिका खारिज कर दी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को धमकी मारकर बैग में भर देंगे 1 करोड़ दो, सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, अमरोहा में FIR। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी 2 ईमेल के जरिए दी गई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर चला सत्यापन अभियान। झुग्गी झोपड़ी में रहे 300 से ज्यादा लोगों की हुई जांच। कासना थाने के कोतवाल धर्मेंद्र शुक्ला ने 5 टीम बनाकर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों का किया सत्यापन। नोएडा STF ने नीट यूजी परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान विक्रम कुमार शाह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में हुई है। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 3 शातिर किस्म लुटेरे आरोपी किए गिरफ्तार। शातिर लुटेरे आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन अलग अलग कंपनियों के और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद। पंजाब में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, तस्वीर आई सामने। गुरदासपुर पंजाब में BSF ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। इसकी पहचान मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर पंजाब के गुरदासपुर इलाके में पाकिस्तानी बॉर्डर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटक ने आगरा में लड़ी कुश्ती, भिड़ंत का वीडियो हुआ वायरल। आगरा उत्तर प्रदेश में हाल ही में ताजमहल घूमने आए एक विदेशी पर्यटक ने अखाड़े में लंगोटे पहनकर स्थानीय पहलवान से कुश्ती लड़ी है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने चिनाब नदी पर बने एक और डैम के बंद किए गेट। आपको बता दें, तनाव के बीच भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाब डैम के गेट बंद कर दिए। भारत पाकिस्तान सीमा पर रात में बंद की गई लाइट, क्या है वजह? भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर छावनी परिषद ने रविवार को 30 मिनट ब्लैकआउट रिहर्सल की, जिसके कारण पाकिस्तानी सीमा के निकट बसे गांव में कथित तौर पर डर बैठ गया। 1971 में भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने के बाद पाक जनरल नियाजी के साथ क्या हुआ था? 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी जनरल AK नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। UK की मंत्री से पूछा गया भारत को कब मिलेगा कोहिनूर, उन्होंने जवाब दिया। विदेश मंत्री लिसा नंदी से एक पत्रकार ने कोहिनूर हीरे को भारत को देने को लेकर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि हम काफी समय से भारत से चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
क्या ईशान किशन के पिता लड़ेंगे बिहार का विधानसभा चुनाव? उन्होंने दिया जवाब। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता व जेडीयू नेता प्रणव पांडे को पार्टी का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। पत्रकार की चर्चा यह भी है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी इच्छा क्या है? राफेल लिखा खिलौना दिखाने का कांग्रेस नेता का वीडियो पाक में हुआ वायरल, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय रॉय का एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, जिसमें राफेल लिखा हुआ खिलौना विमान दिखाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कई गलतियां की, जिम्मेदार स्वीकार करता हूं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों और सिख समुदाय के साथ रिश्तों पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अतीत में कई गलतियां की हैं। पहलगाम अटैक, मोदी ने रक्षा सचिव को बुलाया। इससे पहले एयरफोर्स और चीफ नेवी से मिल चुके हैं। पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरा मिसाइल टेस्ट किया। पाकिस्तान ने सोमवार को एक और मिसाइल का टेस्ट किया है। पाकिस्तानी सेना ने बताया है कि सतह से सतह पर वार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को सुनवाई। केंद्र का हलफनामा, 12 साल में वक्फ संपत्ति 20 लाख एकड़ बढ़ी, याचिकाकर्ता ने गलत बताया था। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। भारत पाक जंग हुई तो सभी पाकिस्तानी दल एक हो जाएंगे। पीएके सेना और राजनीतिक दलों की बैठक में सहमति। इमरान की पार्टी शामिल नहीं हुई। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सभी पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ जाएंगी। खालिस्तानियों की मांग, कनाडा से 8 लाख हिंदुओं को निकालें, हिंदू विरोधी नारे लगाए, मोदी शाह के पुतलों को कैदी बनाकर घुमाया। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों ने रविवार को हिंदू विरोधी रैली निकाली है। ट्रंप के टैरिफ से रोकी दक्षिणपंथी पार्टियों की जीत। कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया में बनी वामपंथी सरकार सर्वे में पिछड़ने के बाद भी जीते अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया में हुए आम चुनाव में पीएम एंथनी अल्बनीज ने दोबारा जीत हासिल कर ली है। उनकी लेबर पार्टी को 150 में से 86 सीटों पर जीत मिली है। इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट, अमरोहा में तेज रफ्तार कार टैंकर से टकराई, सिंगर आईसीयू में भर्ती। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन की कार का यूपी के अमरोहा में एक्सीडेंट हो गया है। संबल सीओ के खिलाफ पूर्व आईपीएस ने बयान दर्ज कराया। कहा, अनुज चौधरी ने भड़काऊ पोस्ट डाले, कार्रवाई की मांग की। संबल में सीओ अनुज चौधरी के 52 जुमे और एक होली वाले बयान पर दोबारा जांच शुरू हो गई है। मधुमेह पीड़ित बच्चों के लिए हर गुरुवार को विशेष क्लिनिक। भोपाल के जेपी अस्पताल में फ्री में दी जा रही जरूरी किट और इंसुलिन ट्रेनिंग। भोपाल के जेपी अस्पताल में डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। यहां हर गुरुवार को एक विशेष बाल मधुमेह टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक आयोजित होने जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की रग्बी टीम पश्चिम सिंहभूम के बिरबल और अजीत का चयन। पटना में होगा टूर्नामेंट। पटना में 6 से 9 मई तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए झारखंड रग्बी टीम का चयन हो गया है। दरोगा प्रेमी ने गर्भपात कराया, अब जी नहीं सकती। अयोध्या में सुसाइड नोट लेकर दलित युवती ने फांसी लगाई, 5 एफआईआर। अयोध्या में 17 साल की दलित लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। उसकी लाश कमरे में पंखे से लटके मिली है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ओले गिरे, गाड़ियों के शीशे टूटे। अयोध्या, गाजियाबाद समेत 5 शहरों में तेज बारिश, 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी में सोमवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। गोंडा में आंधी के साथ करीब 2 मिनट तक ओले गिरे हैं। बिहार के समस्तीपुर में डॉक्टर समेत 2 लोग गिरफ्तार। नीट एग्जाम में बिठाया था स्कॉलर, 2.50 से 5 लाख में हुई थी डील। कई स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड मिले। समस्तीपुर में नीट परीक्षा में स्कॉलर बैठाने के मामले का खुलासा हुआ है। हजारीबाग में हाथी ने ली महिला की जान, में उसे ढूंढने गई थी। जंगल में झुंड से बिछड़ा हाथी हुआ आक्रामक, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी। झारखंड में हाथी का उत्पात लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को झुंड से बिछड़े एक हाथी ने 55 वर्षीय महिला को चपेट में ले लिया। बाबिल की सफाई पर भड़के फिल्म मेकर, जवाब में एक्टर बोले, मैंने आपके लिए अपनी कलाई काट ली थी, बाद में डिलीट किया कमेंट। इरफान खान के बेटे बाबिल खान रविवार को इस वीडियो के चलते सुर्खियों में आ गए, जिसमें वो रोते बिलखते बॉलीवुड इंडस्ट्री को गाली देते नजर आ रहे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी अजय द अनटोल्ड स्टोरी, अनंत जोशी निभा रहे हैं लीड रोल। डायरेक्टर रविंद्र गौतम बोले, उनके चेहरे में योगी जैसी मासूमियत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर जल्द फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी आने वाली है। पुतिन बोले, आतंकवाद के खिलाफ भारत को फुल सपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति इस साल भारत आएंगे, यूक्रेन वार के बाद पहली इंडिया विजिट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम मोदी को फोन करके पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए संवेदना प्रकट की है। इजरायल गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करेगा, वार कैबिनेट ने प्लान को मंजूरी दी। आईडीएफ चीफ बोले, इससे बंधकों की जान को खतरा। इजरायली सेना गाजा में सैन्य अभियान को और तेज करने जा रही है। इजरायल की वार कैबिनेट ने सोमवार को इस फैसले पर मंजूरी दी है।
डोनाल्ड ट्रंप बोले, चीन पर लगा टैरिफ कम कर सकता हूं, वरना उसके साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि वे चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने ये माना है कि मौजूदा टैरिफ दर इतनी ज्यादा है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना भी बंद कर दिया है। अब 90 मिनट में पटना से गया हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। दिल्ली कोलकाता आना जाना आसान, पटना गया 2 भी कॉरिडोर तैयार। अब पटना से गया पहुंचने में 5 घंटे नहीं, सिर्फ 90 मिनट लगेंगे। रास्ते में ना कहीं ब्रेक आएगा, ना कोई गड्ढा मिलेगा। दावा है कि कार के डैशबोर्ड पर पानी से भरा ग्लास रख लीजिए, 100 से ऊपर की स्पीड पर भी नहीं छलकेगा। यूपी में 5 दिन तेज बारिश और आंधी तूफान के आसार, कई जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। मौसम विभाग ने सोमवार से 5 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। सीमा हैदर पर सुपारी लेकर युवक ने हमला किया। वकील एपी सिंह बोले, पाकिस्तान में साजिश रची गई, कोई मंदबुद्धि घर तक नहीं आ जाएगा। सीमा हैदर पर हुए हमले के मामले में उनके वकील एपी सिंह ने नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश है। उज्जैन के नासिर ने पीएम मोदी को बताया गद्दार, पहलगाम हमले को बीजेपी की साजिश कहा। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत, गिरफ्तार। उज्जैन में पहलगाम हमले से जुड़ा भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले युवक के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने मामला दर्ज कराया है। पत्नी बेटियों को बचाने जलती बिल्डिंग में घुसा जूता कारोबारी, पिता हाथ पैर पटकते रहे। कानपुर में 5 लोगों को जिंदा जलने की आंखों देखी। कानपुर में बिल्डिंग में आग भड़कने के बाद कारोबारी दानिश बहुत तेजी से बिल्डिंग से बाहर आए, लेकिन उन्हें भीड़ में पत्नी और 3 बेटियां नहीं दिखी। लोग चिल्लाए, वो लोग अंदर ही फंसे हैं। इसके बाद दानिश एक बार फिर आग की लपटों के दौड़कर अंदर चले गए, लेकिन वो नहीं बच पाए।